Hello everyone, welcome back to Mathics. I hope you all are doing well and will be fine. Today we are going to start a new session of straight line of motion. It's a lecture number 6. Basically it's a problem solving session in which we will do some important questions of straight line of motion. जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेज़ों में देखा था कि हमने 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए जिसमें हमने थ्योरी पार्ट को ऑलमोस्ट कवर कर लिया, लगभग सब टॉपिक्स हो गए थे उसमें। और आज हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मतलब नेक्स्ट सेशन में अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम अप्रॉक्स 10 प्रॉब्लम्स करेंगे और उसके बाद हमें एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे जिससे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और मैं क्या दिया हुआ है, वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ रूफ एट एन इंस्टेंट व्हेन अ ड्रॉप इज़ अबाउट टू लीव द रूफ द सेपरेशन बिटवीन 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स बिलो द रूफ आर इन द रेशियो। हमें बताना है कोई भी वाटर ड्रॉप है, वो एक रूफ़ है, ये रूफ़ है दी हुई, यहाँ से फॉल कर रही है। लेट सपोज दिस ड्रॉप इज़ अबाउट टू लीव द रूफ़, ठीक है। ये एक ऐसी ड्रॉप है जो लीव कर रही है, जस्ट अबाउट टू लीव है, और ये ऐसी ड्रॉप है जो जस्ट टचेस द ग्राउंड है, ठीक है। और कुछ एक ड्रॉप यहाँ है, एक ड्रॉप यहाँ है, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस इज़ d1, दिस डिस्टेंस इज़ d2 एंड दिस डिस्टेंस इज़ d3, ठीक है। ये दो तीनों डिस्टेंस हमें पता है, d1, d2 एंड d3। और इसमें टाइम लगा इसे t, और इसे यहाँ तक आने में 2t एंड यहाँ तक आने में 3t, ठीक है। क्योंकि तीनों बराबर इंटरवल हैं तो ये t हो जाएगा, ये भी t हो जाएगा इतना से यहाँ तक, और ये भी इतना से यहाँ तक t हो जाएगा। तो ये होगा t फर्स्ट ड्रॉप के पहुँचने तक का, सेकंड के 2t एंड थर्ड के 3t। एंड दिस इज़ ड्रॉप नंबर 1, दिस इज़ ड्रॉप नंबर 2 एंड दिस इज़ ड्रॉप नंबर 3। ये हमें तीनों ड्रॉप्स पता हैं और हम इसे लेट कर लेंगे कि ये इतने में s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड इसने s3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। देन वी नीड टू फाइंड d1 इज़ टू d2 इज़ टू d3। हमें d1 इज़ टू d2 इज़ टू d3 बताना है, रेशियो ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, लेट जस्ट यूज़ द इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन यूज करेंगे तो s1 निकाल लेंगे, s1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ gt का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ तक आने में इसे फर्स्ट ड्रॉप तक आने में, थर्ड ड्रॉप तक आने में इसे t टाइम लगा, ठीक है। इसी तरह s2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ g, s2 तक आने में, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, t प्लस t 2t, तो 2t का स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ g 3t का स्क्वायर, बिकॉज दीज आर इक्वल इंटरवल्स, टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वल्स हैं। और d1 हमारा क्या हो जाएगा, d1 s1 के बराबर हो जाएगा। जो d1 होगा ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस होगी, d1 इज इक्वल्स टू s1 एंड d2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ d2 क्या होगी, d2 जो होगी d2 ये होगी, वो होगी d2 होगी s2 माइनस s1 विच इज इक्वल्स टू s2 क्या है, s2 हमारे पास दिया हुआ है हाफ ऑफ g, और ये हो जाएगा 4t का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ g t का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 4/2 माइनस, तो ये हो जाएगा 3/2 जी टी का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास d3 आ जाएगा, d3 इज इक्वल्स टू, d3 हमारा क्या होगा, d3 ये जो होगा इतनी ये डिस्टेंस होगी, ये हो जाएगी s3 माइनस s2, हमारी d3 आ जाएगी s3 माइनस s2। तो s3 हमारे पास दी हुई है हाफ ऑफ g 9t का स्क्वायर माइनस 3/2 जी टी का स्क्वायर, 3/2 जी टी का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा सॉरी ये 4t था, s2 क्या था, s2 यहाँ पे s2 4/2 जी टी का स्क्वायर था। तो ये हो जाएगा 5/2 जी टी का स्क्वायर, मतलब d3 आ गया हमारे पास 5/2 जी टी का स्क्वायर। सिंस d1 इज टू d2 इज टू d3 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर इज टू हाफ ऑफ 3/2 जी टी का स्क्वायर इज टू 5/2 जी टी का स्क्वायर। सिंस हमारे पास ये क्या बचेगा, 1:3:5, 1:3:5, एंड दिस इज़ द आंसर। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है,
ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अ बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड। एक बैलून है जो ग्राउंड से एक्सेलरेट करना शुरू करता है 1.25 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर 8 सेकेंड के बाद अ स्टोन इज़ रिलीज फ्रॉम द ग्राउंड, द स्टोन विल। हमें बताना है कि 8 सेकेंड के बाद एक स्टोन जो है वो फेंका जाता है बाई दी, मतलब हम लेट सपोज ये हमारे पास कोई ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड दिया हुआ है और यहाँ से एक बैलून जो है वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है एट 1.25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। और कुछ वो 8 सेकेंड पे वो यहाँ ट्रैवल कर जाता है, इधर इतना ट्रैवल करता है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ तक जाता है h हाइट, और यहाँ पर 8 सेकेंड, जब इसके 8 सेकेंड कंप्लीट होते हैं, ये 8 सेकेंड पहुँचता है, तो यहाँ से बैलून को छोड़ के यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, एक स्टोन को नीचे फेंका जाता है। तो हमें बताना है कि जो इसका स्टोन है वो कैसा पाथ परफॉर्म करेगा। तो हमें पता है कि स्टोन, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी बैलून की, कुछ यहाँ पर 8 सेकेंड के बाद रेस्ट पे जाएगा क्या बैलून, नहीं, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्टोन को मिलेगी, तो स्टोन कुछ ऊपर जाएगा फिर वो नीचे को आएगा, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन। और हमें ऑप्शंस में क्या दिया है, बिगिन्स टू मूव डाउन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, मतलब वो तुरंत नीचे को डाउन हो जाता है। अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी 8 सेकंड के बाद, तो वो सीधे नीचे आएगा। रीच द ग्राउंड इन 4 सेकंड, मतलब दिया है कि स्टोन 4 सेकंड में ग्राउंड तक पहुँच जाता है। आगे देखते हैं, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन रीचिंग द ग्राउंड, और उससे 40 मीटर्स लगते हैं, आगे करते हैं। विल हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर, बताना है कि हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी 50 मीटर होगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ कैसे निकालेंगे, लेट सपोज इसकी वेलोसिटी v से है, बैलून की वेलोसिटी v है, तो ये कुछ ऊपर जाएगा और कुछ फिर नीचे आएगा, तो ये जो पार्ट ये कवर करेगा थ्रू दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन होगा इसका, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इनिशियल यहाँ होगा, फाइनल यहाँ होगा। तो जो इसका ये पाथ होगा, ये स्ट्रेट पाथ होगा, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू v नहीं है, इट्स एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, एंड t इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो करते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, एंड दिस गोइंग टू कैंसिल बिकॉज u 0 है। तो s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ g हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा मतलब 1.25 इंटू 8 का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1.25 इंटू 64, तो ये कुछ आ जाएगा 40 मीटर, मतलब s आ जाएगा 40 मीटर, मतलब ये जो h हो जाएगी ये 40 मीटर हाइट आ जाएगी इसकी, ठीक है, 40 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.25 इंटू 40, तो ये हमारा आएगा, ये हमारा आ जाएगा 80 इंटू 1.25 अपॉन ये 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ 100। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 एंड v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसके पास जो वेलोसिटी है यहाँ पर बैलून के पास वो 10 मीटर पर सेकेंड है पहले से। तो स्टोन जो है ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर वो नीचे आएगा। तो आगे नाउ द स्टोन will have velocity v is equals to 10 meter per second when it release, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो हम इक्वेशन लगाएंगे फिर, s इज इक्वल्स टू u कितना है -10 हो जाएगा यहाँ पर, t प्लस ऑफ हाफ इंटू 10 और ये t का स्क्वायर। तो ये 8 इज इक्वल्स टू
minus 2t plus of t का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक बनी। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो t आएगा 4 सेकेंड। t हमारे पास आ जाएगा 4 सेकेंड। सिंस एज वी नो डैट just after being released the stone has velocity, the stone has upward velocity, so it will move upward। वो ऊपर जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वो अपवर्ड जाएगा। डिस्टेंस is an upward direction before stopping। तो d हमारा जो हो जाएगा, d आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन वी, ये लगाएंगे यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, दिस इज गोइंग टू बी 5। ठीक है, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू एस प्लस 2d। डिस्टेंस जो हो जाएगी एस प्लस 2d आ जाएगी, क्योंकि एस तो ये दिया हुआ है और 2d ये आ जाएगा हमारा जो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर। डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 50 मीटर। सिंस दी ऑप्शंस आर हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, टाइम आया ही है हमारे पास, रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, तो वो 4 सेकेंड में ग्राउंड को पहुंचेगा। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर अ कांस्टेंट रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन द लास्ट 2 मीटर बिफोर इट कम टू रेस्ट। हमें बताना है लास्ट के 2 मीटर पे क्या होगा। तो ये जैसे ये है, कोई पार्टिकल है ये, जिसका रिटार्डेशन लेट सपोज एक्सीलरेशन अपोजिट दिया है वेलोसिटी के, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आके ये रेस्ट पे हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी इसकी यहाँ 0 हो जाती है। तो हमें लास्ट के यहाँ लेट सपोज यहाँ की वेलोसिटी v डैश है, इसकी वेलोसिटी लास्ट 2 सेकेंड्स हैं ये, और इसकी वेलोसिटी v डैश है, तो इसकी वेलोसिटी लेट सपोज कर लेते हैं v डबल डैश। ठीक है, तो हमें बताना है इसका एवरेज वेलोसिटी। सॉल्यूशन, एवरेज वेलोसिटी इसकी निकालनी है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v को 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस 1 इंटू टी, विच इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू टी आ जाएगा हमारे पास, u इज इक्वल टू टी आ जाएगा, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एस। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2s, विच इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा हमारे पास ये। तो आगे सॉल्व करते हैं, फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो ये हो जाएगा v डबल डैश, वी स्क्वायर डबल डैश माइनस वी सिंगल डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए दिया है, s दिया है d इंटू ए। तो ये हो जाएगा हमारा 0 स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 1। ठीक है, तो वी डैश आ जाएगा हमारे पास 2, वी डैश हमारे पास 2 आ जाएगा, तो इसी से हम निकाल लेंगे। आगे रिलेशन पता ही है, वी डैश इज इक्वल टू 80। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू टी, सिंस टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि टी तो नेगेटिव होता नहीं है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। कोई कार है जो एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है और आधी डिस्टेंस वो कवर करता है इन विद एवरेज वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज़ द पाथ, एंड ये आधी डिस्टेंस s, अगर पूरी डिस्टेंस s मान लेते हैं तो आधी डिस्टेंस s/2 होगी। ठीक है, तो ये कवर करता है वेलोसिटी v1 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
ठीक है, दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी एंड आधी कवर करता है s/2 कवर करता है विद वेलोसिटी v2 = 60 km/h। ये इनकी एवरेज स्पीड दी हुई है। हमें बताना है कार की एवरेज स्पीड क्या होगी, मतलब कार की एवरेज स्पीड, टोटल एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो हमें पता है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, और ये होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक टोटल डिस्टेंस है x/2 प्लस, सॉरी ये s/2 या x/2, ठीक है, अपॉन s/2। अब ये टाइम क्या होता है, s = d/t, तो टाइम हो जाएगा d/s। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी अपॉन में 40, इसी तरह प्लस s अपॉन 2 × 60। तो ये हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा x/80 प्लस x/120। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x/3x प्लस 2x अपॉन 240 विच इज इक्वल्स टू 240 x अपॉन 5x। तो ये कट जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 48। सिंस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 48 km/h आंसर, दिस इज द आंसर। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ इस क्वेश्चन में अ बॉडी ट्रैवलिंग along a straight line 1/3 of the total distance with velocity 4 m/s. The remaining part of the distance was covered with velocity 2 m/s for the first half of the remaining journey and with the velocity 6 m/s another half of the remaining journey. The average velocity is, हमें कोई भी ये दिया हुआ है पाथ, ठीक है, और कुछ इस तरह दिया हुआ पाथ, ठीक है। तो ये x/3 है, 1/3 है, ये x/3 है, 1/3 है, एंड ये x/3 है। तो फर्स्ट 1/3 पार्ट ये कवर करता है विद वेलोसिटी 4 m/s, ठीक है, इन t1 टाइम, एंड ये वाला पार्ट कवर करता है 1/3 6 m/s इन t2 टाइम, एंड ये वाला कवर करता है v3 से 2 m/s इन t3 टाइम। ठीक है, हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी, शायद ना एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी। सॉल्यूशन होगा इसका, सॉल्यूशन करेंगे t1 इज इक्वल टू d/3 अपॉन 4, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा d/12, ये आ जाएगा d/12। ठीक है, इसी तरह t2 बी द टाइम फॉर नेक्स्ट 2 जर्नीज़। t2 जो हो जाएगा इन दोनों, सॉरी ये t3 नहीं होगा, इन दोनों के बीच का टाइम, इन दोनों के जर्नी का टाइम t2 होगा। ठीक है, तो d - d/3 इज इक्वल टू 2d/3। ठीक है, d - d/3 इज इक्वल टू 2d/3 विच इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 6 × t2। ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, 2d/3 इज इक्वल्स टू क्या होगी, इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लें, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 6 × t2 प्लस 2 × t2 विच इज इक्वल्स टू 8 t2। तो ये हमारा आ जाएगा 2d/3 इज इक्वल्स टू 8 t2। तो हमारा ये हो जाएगा ये 4, तो d इज इक्वल्स टू 12 t2, d इज इक्वल टू 12 t2, d हमारा आ जाएगा 12 t2, एंड हमें पता है d 12 t2 आ जाएगा, और जो d है वो क्या है, 12 t1 है, सिंस t1 इज इक्वल्स टू t2, t1 इज इक्वल्स टू t2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा d अपॉन t1 प्लस 2t1, t1 प्लस 2t1, t2 होगा बट 2 टाइम्स होगा, बिकॉज ये 2 हैं तो 2 टाइम्स होगा, t1 प्लस 2t1। तो ये हो जाएगा
d/2 plus d/12 which is equals to 4 मीटर पर सेकेंड आंसर 4 मीटर पर सेकेंड ये हमारा आ जाएगा आंसर। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, इट में भी 5th ना, तो इसका पार्ट आ जाएगा, सॉरी इट्स अ 6th क्वेश्चन, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर टू द 6th वन। हमें दिया हुआ 2 cars स्टार्ट ऑफ टू रेस विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड एंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। दो कार्स हैं जो कि रेस लगाना चाहती हैं और एक की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दूसरे का एक्सेलरेशन है और दूसरे का दिया हुआ एक्सेलरेशन और इस दोनों की रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज़ दी हुई हैं। इफ़ दे रीचेज द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ एक ही टाइम मतलब फाइनल पॉइंट पे पहुंचती हैं, देन द लेंथ ऑफ द पाथ इज़, हमें बतानी है लेंथ ऑफ पाथ क्या होगी। ठीक है, मतलब उनकी वेलोसिटीज़ अलग अलग दी हैं, टाइम अलग, एक्सेलरेशन अलग अलग दिया है, बट दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, तो उनका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ दी कार्स और द डिस्टेंस ऑफ पाथ क्या होगी। तो हम करेंगे एस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमें पहले निकाल लेंगे एस के फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 1t का स्क्वायर। हमें ये बस आना चाहिए, इसमें बेसिकली जो है सब इक्वेशंस का कमाल है, हमें उन्हें पुट करना आना चाहिए। हमें पहले इसमें देखना होता है क्या डेटा गिवन है। ठीक है, वी जस्ट गो थ्रू द डेटा, हमें पता होना चाहिए डेटा क्या गिवन है। पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमें जब पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद हमें देखना है इसमें क्या डेटा गिवन है, एंड जो मिस आउट कर रहा है उसी हिसाब से हम इक्वेशंस को सेट करते हैं एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है, देन लेट्स मूव फर्दर। तो ये हो जाएगा 2t प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, एंड नाउ t इज़ इक्वल्स टू 0 और इसे सब जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। देयरफॉर 4 इंटू 4 p का प्लस हाफ ऑफ 1 इंटू 4 का स्क्वायर। 4 लेट करेंगे क्योंकि 0 तो होने से रहा, टाइम 0 से तो होने से रहा, तो ये लेट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी 24 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 24 मीटर ए पार्ट सही होगा। 0 तो टाइम होने से रहा, तो 4 होगा यहाँ सही, ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 24 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेट्स मूव फर्दर टू द 7th वन। 7th की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया हुआ 2 पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। द फर्स्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड द सेकेंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a ड्यूरिंग द टाइम दैट इलैप्स बिफोर द सेकेंड कैचेस द फर्स्ट। मतलब बताना है कि वो ऐसा टाइम जहाँ पर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। द ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज़, ओके, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा एज्यूम करके इसमें करना पड़ेगा। तो लेट पहले करते हैं अ डिस्टेंस between the two particles is, हमें पता मैक्सिमम कब होगी, when both have same velocities, ठीक है। तो क्योंकि एक ज़्यादा जाएगा एक कम जाएगा तब फिर डिस्टेंस की कमी आएगी, तो हमारे पास पता है डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो हम लेट करेंगे, लेट द सेकेंड मूव हैव वेलोसिटी v एट टाइम t1, एट टाइम t सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी at, तो t इज इक्वल्स टू v बाई ए हो जाएगा। ठीक है, t इज इक्वल्स टू v बाई ए हो जाएगा। देन डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट पार्टिकल इज़ s1 हो जाएगा, s1 vt हो जाएगा, तो ये v और t क्या होगा, v बाई ए, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई ए, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई ए।
and distance covered by the particle s2 या 2, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस आ जाएगी s2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल इज इक्वल टू s1 माइनस s2, तो ये आ जाएंगे वी स्क्वायर बाई ए माइनस वी स्क्वायर बाई 2a विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2a, वी स्क्वायर बाई 2a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर बाई 2a हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। ये करते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 3h, द रेशियो ऑफ द इंटरवल ऑफ टाइम टू कवर इक्वल हाइट h इज़, हमें बताना है रेशियो बताना है इक्वल हाइट h कवर करने का। तो ये हमें कुछ दिया हुआ है, ये कोई टावर है विद 3h हाइट से, और यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, वो छोड़ा जाएगा विद इक्वल इंटरवल। 3 इक्वल इंटरवल लिए गए हैं जिसमें ये कुछ h है, ये कुछ h है, और ये h1 है, ये h2 है, ये h3 है। ठीक है, एंड दिस इज़ a, दिस इज़ b, c एंड d। ठीक है, तो हमें बताना द रेशियो ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ हाइट h। थोड़ा थोड़ा पहले से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो सॉल्यूशन करेंगे हम, निकालेंगे h फ्रॉम t, टाइम निकालेंगे t फ्रॉम टाइम इंटरवल बताना है ना, फ्रॉम a टू b निकालेंगे फ्रॉम a टू b, तो h आ जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है h, तो u तो 0 होगा इनिशियली, तो t1 प्लस हाफ ऑफ फर्स्ट पार्टिकल के लिए निकालेंगे, मतलब फ्रॉम a टू b निकालेंगे जी t1 का स्क्वायर। ठीक है, सो t1 आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 2h बाई जी, दिस इज़ फर्स्ट, एंड फ्रॉम हम निकालें फ्रॉम करेंगे फ्रॉम a टू c करेंगे, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 0 t2 प्लस हाफ ऑफ gt2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा t2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4h बाई जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड फ्रॉम a टू d, सिमिलरली फ्रॉम a टू d t3 इज इक्वल टू रूट ऑफ 6h बाई जी, ये हो जाएगा थर्ड। सो टाइम टेकन from a to b is equals to t1 is equals to root of 2h by g, and similarly time taken from b to c के बीच में कितना टाइम लगेगा, t2 माइनस t1 विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4h बाई जी माइनस रूट ऑफ 2h बाई जी, तो ये आ जाएगा कुछ हमारा रूट ऑफ 2h बाई जी इंटू रूट 2 माइनस 1। ठीक है, एंड टाइम टेकन फ्रॉम c टू d इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 6h अपॉन जी माइनस रूट ऑफ 4h बाई जी, तो ये हमारा आ जाएगा रूट ऑफ 2h बाई जी रूट 3 माइनस रूट 2h बाई जी टाइम्स रूट 3 माइनस रूट 2। सिंस रेशियो क्या आ जाएंगे हमारे, 1 इज टू रूट 2 माइनस 1 इज टू रूट 3 माइनस रूट 2, एंड दिस इज़ द आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड मे बी दिस इज़ द लास्ट वन। हमें सिंपली क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट एट t1 एट अ कांस्टेंट रेट व्हेन द रिटार्ड एट कांस्टेंट रेट b, मतलब एक्सेलरेशन जो हमें दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है
एंड रिटार्डेशन जो दिया हुआ है रिटार्डेशन वो भी दिया हुआ है। तो हमें बताना है दोनों ट्रेन्स के बीच में T1/T2 टाइम बताना है, मतलब सॉरी दोनों के बीच में T1/T2 बताना है, T1/T2 बताना है। एक ट्रेन है जिसमें T1 टाइम में कांस्टेंट रेट से रिटार्डेशन दिया हुआ है और कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो हमें टाइम T1/T2 बताना है, दोनों का रेशियो। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। सिंस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड बिकॉज g रेस्ट पे थी, एंड a इज इक्वल टू a मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस a t, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 0 प्लस a/t1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू t1 इज इक्वल टू v/a आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ ट्रेन स्टार्ट्स टू रिटार्ड। पहले वो जब एक्सेलरेट कर रही थी तब बाई बी से रिटार्ड करे b मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड, तो a इज इक्वल टू माइनस b मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस a/t, v गोइंग्स टू बी 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 v माइनस b/t2। तो t2 आ जाएगा v/b, ये इक्वेशन नंबर 2। सिंस T1/T2 इज इक्वल टू v/a/v/b, तो v कैंसिल एंड b/a, since T1 and T2 is equals to v/a, this is the answer. T1/T2 is equals to v/a, तो हमारा आंसर आ जाएगा b/a। और हम यहीं तक आज रखते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन होता है फिनिश। हम अगली क्लास में अगले सेशन में मतलब परसों पढ़ेंगे काइनामेटिक्स पार्ट 1। काइनामेटिक्स में बेसिकली हम ग्राफ का पार्ट पढ़ते हैं, मतलब ये है काइनामेटिक्स का ही पार्ट, बट हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे काइनामेटिक्स का, जो कि हमने स्ट्रेट लाइन मोशन इसका पढ़ लिया। ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, परसों से शुरू करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। और वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू सीरीज़ ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग सेशंस, जिसमें हम जेई एडवांस, जेई मेंस एंड बोर्ड्स, बेसिकली बोर्ड्स कहने का है, बोर्ड्स नहीं रहेगा बट एक आध क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, बिकॉज कई बार है कि मेंस में बोर्ड्स के क्वेश्चन जो एनसीईआरटीज़ के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस, जिसमें हम भर के क्वेश्चंस करेंगे और आपको इससे बूस्ट मिलेगा, एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, अच्छा पोटेंशियल मिलेगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो बने रहिए इसी तरह मैथिक्स के साथ और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बी सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर प्लीज़ लाइक एंड comment if you have any queries, then comment and please subscribe to our channel and share with your friends, because आज के टाइम पे पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता ही है, बिकॉज बच्चे कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम लोगों से जुड़ पाएँ और अपना इंटरेक्शन अच्छे से कर पाएँ और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगा और आप भी खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।